इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 अनटोल्ड सीक्रेट जो आपको पता चल जाए तो आपका जबरदस्त सक्सेसफुली आप वेट लॉस कर पाओगे। सो फिट मी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मिथुन है और पहला बुलेट और सीक्रेट पॉइंट ये है कैलोरी मैनेजमेंट। देखिए यहाँ दुनिया फंसा हुआ है और यहाँ है सबसे मुश्किल काम, क्योंकि हर चीज का कैलोरी मेजर करना, चुन चुन के खाना, ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। तो ये कैसे करे, कैसे से सिंपल करे? तो देखिए यहाँ सिंपल करने के लिए आपको 3 बार खाना खाना पड़ेगा, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। कम मुंह खोलेंगे कम कैलोरी जाएगा। और ब्रेकफास्ट में हमें कम कैलोरी अगर खाना है तो फ्रूट्स सबसे बढ़िया है, अगर फ्रूट से हम नाश्ता करें। और यहाँ कुछ सॉल्यूशन ढूंढे, क्योंकि ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट 95 लोगों का गलत है। इधर वो करते नहीं है या फिर वो करते हैं तो गलत करते हैं। पोहा, उपमा, समोसा ऐसी चीजों से नाश्ता करते हैं, जो कि सबसे गलत बात है। दूसरा, दोपहर के खाने में प्लेट वन प्लेट टू कॉन्सेप्ट में हम आ सकते हैं। प्लेट वन का मतलब है सलाद खाना है, उतना ही साइज जो प्लेट टू का होगा, यानी पका हुआ खाना जो हमारे घर पे हम खा रहे हैं। तो सलाद में ककड़ी, गाजर, टमाटर, बीट, 3-4 चीजों को हम लोग खाएंगे प्लेट वन में। उसे फिनिश करने के 5-10 मिनट बाद हम प्लेट टू खाएंगे जो घर में पका हुआ है। रात को भी सेम करेंगे, प्लेट वन प्लेट टू खाएंगे। अगर इस तरीके से हम आ जाए तो कुछ कैलोरी मैनेजमेंट हो सकता है। चुन चुन के खाने की जरूरत नहीं है, वो बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। दूसरा है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। यहाँ भी दुनिया फंसी हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब कैलोरी मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो वो लोग कैलोरी को कट करने के चक्कर में न्यूट्रिशन को कट करते हैं। फिर वेट लॉस तो हो जाता है, पर वो बीमार पड़ जाते हैं, डार्क सर्कल आ जाते हैं, उनको देख के कोई तारीफ नहीं करता, उनका स्किन डल हो जाता है। तो यहाँ प्रॉब्लम है। करना क्या है, कढ़ाई में, हमारे बर्तन में कैलोरी मैनेज नहीं हो सकता। तो हमें बर्तन में कैलोरी मैनेज करने के बजाय हम जो अगर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में जो मैंने आपको बताया वैसा करेंगे तो फल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स में ज्यादा न्यूट्रिशन है, तो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट भी हो जाएगा। राइट। और साथ में कुछ और सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तीसरा बुलेट पॉइंट है, सीक्रेट है, पानी। कई लोगों को पता ही नहीं है, पानी उनका दुश्मन बना बैठा है, क्योंकि वो पी ही नहीं रहे अच्छे से। तो सबसे ज्यादा जल्दबाजी हम करते हैं पानी पीते वक्त। पानी बैठ के पीना चाहिए, सिप सिप पीना चाहिए। और हर सिप के साथ हमारे मुंह में सलाइवा है, ग्रंथियां है, जो बढ़िया हमें लाड़ बनाता है और हमारे पेट में वो जाना चाहिए। और पानी जो है खाते वक्त न पी के आधे घंटे पहले और बाद में पीना चाहिए। पूरे दिन भर में 20 किलो अगर हमारा वेट है तो 1 लीटर पानी की सर्कुलेशन की हमें जरूरत है। इसी हिसाब से पानी की क्वांटिटी डिसाइड करके उस स्टाइल में हमें पी के, और इस कब नहीं पीना ये ध्यान देना चाहिए। चौथी बात है नींद। यहाँ हम फंस जाते हैं। हम अभी वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं, यानी इंटरनेट की दुनिया में है, और इंटरनेट की दुनिया हम 12-1 बजे तक बस मोबाइल में लगे हुए रहते हैं। और यहाँ प्रॉब्लम है, हम लेट सोते हैं और ऑफिस जाना है तो जल्दी उठते हैं, और फिर कभी कभी लेट भी उठते हैं। तो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक बहुत बिगड़ा हुआ है। हमें क्या करना है, इंटरनेट को 8-9 बजे तक बंद करना है। रात को जो है टीवी का टाइम भी कम करना है। टीवी तो इडियट बॉक्स है, खरीदने से ज्यादा देखना महंगा है, तो उसको कम देखना है। और जो है घर पे येलो लाइट लगाना है, कोब लाइट लगाना है। और साथ में कुछ बुक्स वुक्स अगर पढ़े, कुछ बोरिंग सा सब्जेक्ट हो तो जल्दी नींद आए, क्योंकि हम में से कई लोगों को माँ बाप ने जो है मारपीट के पढ़ाई करवाया है, तो बुक देखते से ही नींद आती है। तो अच्छी नींद आएगी, जल्दी नींद आएगी तो जल्दी उठेंगे। 10 बजे से सुबह का 6 का बायोलॉजिकल क्लॉक सबसे अच्छा होता है। देन पांचवा बुलेट पॉइंट, बॉडी मूवमेंट। दुनिया का किसी पशु पक्षी को आप खाना खाते हुए देखते होंगे, उनको घूमते फिरते हुए देखते होंगे, पर उठ के एक्सरसाइज कर रहे हैं ऐसा आपने देखा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अपना काम खुद का खुद करते हैं। इंसानों को एक्सरसाइज की जरूरत है, क्योंकि आज हम हमारा काम खुद नहीं कर रहे हैं। हम हर चीज के लिए जैसे लिफ्ट का सहारा ले रहे, मोबाइल फोन का सहारा ले रहे, हम साइकिल, गाड़ी और ऐसी चीजों का सहारा ले रहे, तो हम अपना काम खुद नहीं कर रहे। तो यहाँ आ जाता है हमारी बॉडी मूवमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप ऑलरेडी कुछ करते हैं एक्सरसाइज या कुछ और फिटनेस से रिलेटेड तो बहुत बढ़िया है। अदरवाइज सिंपल है, 5,000 से 10,000 स्टेप्स, यानी स्टेप काउंटर, ये आप अगर मोबाइल में डाउनलोड कर लो, और इस आपका आजकल बैंड भी मिलता है, तो 5,000 से 10,000 स्टेप्स अगर आप काउंट करते हो तो यहाँ बात बन जाएगी बॉडी मूवमेंट। पांचवा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। छठवां पॉइंट, हमारे खाने में फाइबर की कमी है। आजकल हम लोग फाइबर बहुत कम खाते हैं, तो पहले वाला सोल्यूशन जो मैंने बताया उसमें फाइबर बढ़ जाएगा, या फिर घर में मल्टीग्रेन आटा वगैरह का इस्तेमाल कीजिए। फाइबर जो है ये ज्यादा होना चाहिए खाने में। मैदे का आइटम कम कीजिए, बेसन का आइटम कम कीजिए तो बहुत अच्छा होगा। देन छठवीं बात है कि हमारे खाने के अंदर प्रोटीन की भी कमी है, और यही प्रॉब्लम है। प्रोटीन के ऊपर बहुत सारा मिथ भी है कि ज्यादा प्रोटीन होगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखिए तालाब में डूब सकते हैं, ये बात तो सच है, पर सूखे तालाब में डूब सकते हैं क्या? तो हम इंडिया में सूखे तालाब के अंदर है, हमारे खाने में प्रोटीन की कमी है।
और प्रोटीन की कमी की वजह से हम जो है वेट लॉस नहीं कर पाते हैं। तो प्रोटीन हमारे डाइट में बहुत अच्छा होना चाहिए। 30% हमारे डाइट में प्रोटीन का रोल है। 1 किलोग्राम अगर आपका वेट है तो 1 ग्राम प्रोटीन की आपको नीड है, और अच्छा सोर्स प्रोटीन का होना चाहिए। कई बार सोर्स की तो बात ही नहीं होती है, सिर्फ प्रोटीन की बात होती है, तो सोर्स भी मायने रखता है। तो ये हो गया कुछ और बात। और 8वीं प्रॉब्लम है, हम लोगों के लाइफ में कोचिंग नहीं है, गाइडलाइन नहीं है। सो कोच नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है, नॉलेज नहीं है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। वेट लॉस कैसे होगा? कोई पीछे लगेगा तो हो जाएगा। जैसे पढ़ाई के लिए आपके पीछे कोई लगा था, माँ बाप लगे थे, टीचर्स लगे थे, पढ़ाई कर लिया ना आखिरकार, तो वैसे ही आपके पीछे कोई कोच को लगाना होगा। कई लोग जिम ट्रेनर को लगाते हैं, पर वो तो जिम में मिलते हैं ना, वो जिम जब तक जाएंगे ही नहीं, वो पीछे कैसे लगेगा? तो इसके अलावा भी आजकल मार्केट में ट्रेंड है हेल्थ कोच। तो हेल्थ कोच को अपने पीछे लगाइए और फिर देखिए काम कैसे होगा, थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा और आपका वेट लॉस होगा। देन 9वां पॉइंट है कि हमें ग्रुप नहीं मिलता है, हमें लोग नहीं मिलते हैं, हमें मोटिवेशन नहीं मिलता है, हमें सपोर्ट नहीं मिलता है। हम अकेले ही रेस में दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? देखिए दुनिया में जितने भी लोग अकेले अपनी फिटनेस की जर्नी शुरू करते हैं, 27% ही सफल हो पाते हैं। पर जो लोग ग्रुप में शुरू करते हैं, उनकी सफलता का चांस 98% है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो रिसर्च का रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ये हो गया एक बात। देन 10वीं बात क्या है, हमें रिकॉग्नाइज करने के लिए कोई नहीं है। तो जब आप अच्छा करते हैं, 1 किलो वेट कम करते हैं, रिकॉग्निशन तो छोड़िए, घर के आसपास और हमें जानने वाले लोग जो है हमें ताना मारते हैं कि 100 किलो का वजन हो रहा है, 1 किलो कम करके कौन सा तीर मार लिया। तो यानी हमारे लाइफ में कोई मोटिवेशन नहीं, ऊपर से हमें गिराने की बात बोले तो हम छोड़ दे और होप भी खो दे, इसके लिए बहुत कुछ किया जाता है। तो रिकॉग्निशन नहीं है हमारे जीवन में, तो ऐसा कुछ हमें ढूंढना चाहिए जहां रिकॉग्निशन भी मौजूद हो। यानी मैं 1-1 किलो वजन जब कम करूं और अब मेरे फिटनेस गोल की तरफ मैं आगे बढ़ूं, तो मेरी तारीफ करने वाले लोगों, मुझे रिकॉग्नाइज करने वाले लोगों, मेरे लिए कुछ गिफ्ट और रिवॉर्ड हो। देन है स्ट्रेस। कई लोगों को बड़ा तनाव है, वजन कम करना है, शादी आ रहा है, फंक्शन है, ये है वो है, तो बड़े तनाव में रहते हैं, डेली वेट चेक करते हैं, डेली परेशान हो जाते हैं, बहुत दुखी होते हैं। देखिए हार्मोन्स हमारे शरीर को चला रहा है। अगर आप बैड हार्मोन्स या गलत हार्मोन्स को सीक्रेट बॉडी में करोगे, तो कितना भी अच्छा सब कुछ कर लो, ऊपर के 9-10 पॉइंट, तो भी वेट लॉस नहीं हो पाएगा। तो हमें हैप्पी हार्मोन सीक्रेट करना चाहिए। इसीलिए स्ट्रेस कम करने की हमें आवश्यकता है। जो भी स्ट्रेसफुल काम है उसे छोड़ के हमें समझना है कि अगर हमें वेट लॉस करना है, सेहतमंद रहना है, लाइफ में एक ही बॉडी मिली है और इस बॉडी को अगर सही रखना है, तो स्ट्रेसफुल काम को छोड़ना पड़ेगा और हमें हैप्पी हैप्पी काम करना पड़ेगा, जिसको जिसको करते वक्त हमें मजा आए। सो हमारे हैप्पीनेस के तरफ हमें जाना है, स्ट्रेस को कम करना है। और आखिरी बात है, कई लोग घड़ी घड़ी हर प्रॉब्लम के लिए दवाई खा लेते हैं, और ये 12वां पॉइंट है कि मेडिसिन आपके लाइफ में आपका वेट घटने नहीं दे रहा है। कई बार इसके तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। तो दवाइयां अगर हमारी चल रही है, ये दवाइयां कम कैसे हो, मेडिसिन फ्री लाइफ हमें कैसे मिले, इसके तरफ अगर आपका ध्यान जाएगा तो वेट लॉस चुटकियों में हो जाएगा। पर ये वेट लॉस तभी हो पाएगा जब मेडिसिन फ्री हो जाए, और मेडिसिन फ्री होने के लिए मार्केट या समाज आपको सिखाएगी नहीं। अगर आपके सेहत के लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड अगर दुनिया में कोई है और एग्जिस्ट करता है, वो आप खुद हो। तो आपको दवाई रहित जिंदगी बनाने की कोशिश करनी होगी, नॉलेज लेनी पड़ेगी और फिर सीखना पड़ेगा कि दवाइयों को छोड़ा कैसे जाता है सेहत को अच्छा बनाते हुए। क्योंकि एक फॉर्मूला तो है, सेहतमंद इंसान दवाई नहीं खा सकता, वो दवाई सिर्फ जो सेहत को बिगाड़ चुका है वही खाएगा। तो सेहत को अगर आप अच्छा बना लो तो आपका दवाई कम हो सकता है, जिसने शुरू कराया था वही कम कर देगा। सो ये 12 बुलेट पॉइंट है, अगर इसके तरफ आपका ध्यान जाएगा तो आपका वेट लॉस जबरदस्त हो जाएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाते रहूंगा। बाय बाय एवरीवन।